शिव और ओम की महिमा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अनसुनी कहानी, जो नर्मदा तट पर स्थित एक ऐसा पावन धाम है जहां स्वयं महादेव ओम के आकार में विराजमान है। आज इस वीडियो में ब्लॉग में हम चलेंगे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ की कहानी जितनी भी प्राचीन है उतनी ही चमत्कारी भी है। मुख्य कथा: राजा मंधाता की तपस्या। ओमकारेश्वर की उत्पत्ति के पीछे सबसे प्रमुख कहानी इक्ष्वाकु वंश के राजा मंधाता ने जुड़ी हुई है। कठोर तप: राजा का मंधाता ने इसी पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। वरदान: उनकी भक्ति और प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। राजा ने वरदान मांगा कि प्रभु लोक कल्याण के लिए यही निवास करें। 2 रूप: भगवान शिव के यहाँ लिंग रूप में प्रकट हुए, लेकिन वो 2 भागों में विभाजित हो गए। एक को ओमकारेश्वर और दूसरे को ममलेश्वर कहा जाता है। मान्यता है कि ये इन दोनों के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी है। पुरानी कथा का विंध्याचल पर्वत का अहंकार। एक और रोचक कथा विंध्याचल पर्वत से जुड़ी है कि जब नारद मुनि विंध्याचल को तब बताया कि सुमेरु पर्वत पर उससे कहीं अधिक ऊंचा और महान है, तो विंध्याचल की ईर्ष्या हुई कि भगवान शिव के प्रसन्न करने के लिए विंध्याचल ने ओम की आकृति बनाकर मिट्टी पर पार्थिव शिवलिंग पूजा, जो शिव ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर महादेव जहां ज्योतिर्लिंग के रूप में है स्थित हो गए। भौगोलिक आकार: यह द्वीप नर्मदा नदी के बीच में स्थित है और इसका आकार प्राकृतिक रूप से ओम जैसा है। ममलेश्वर नर्मदा के दूसरे तट पर है स्थित है, जो यहाँ पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है। शयन आरती: मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ रोज रात के विश्राम करने आते हैं और पार्वती जी के साथ चौपर पासा खेलते हैं। कैसे पहुँचे? इंदौर के सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा लगभग 75 किलोमीटर की है, जो वहाँ से लगभग। प्रमुख आकर्षण: नर्मदा आरती, 24 अवतार मंदिर और नर्मदा परिक्रमा का छोटा मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ समय: सावन की महिमा और महाशिवरात्रि। ओमकारेश्वर का मात्र एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का वो केंद्र है जहां नर्मदा की लहरें स्वयं महादेव के अभिषेक करती है। अगर आप शांति और आध्यात्मिकता की तलाश में है तो यहाँ एक बार जरूर आइए। सबसे अद्भुत मान्यता यह है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद विश्राम करने के लिए प्रतिदिन ओमकारेश्वर आते हैं। रहस्य ये है कि हर रात मंदिर के गर्भगृह में भगवान के लिए सेज बिस्तर सजाई जाती है और चौपर पासे रखे जाते हैं। सुबह होने पर बिस्तर की चादर पर सिलवटें और पासे बिखरे हुए मिलते हैं, जैसे कोई वहां रात भर खेला। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि यहाँ नर्मदा बहती है, लेकिन यहाँ एक गुप्त सुरंग भी है। यहाँ नर्मदा नदी के पास एक छोटी सी धारा मिलती है जिससे कावेरी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत वाली कावेरी से अलग है। इन दोनों नदियों का मेल इस स्थान को और भी पवित्र बनाता है। आदि शंकराचार्य की गुफा: ओमकारेश्वर सिर्फ पुरानी की नहीं, ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। मंदिर के नीचे एक प्राचीन गुफा है। आदि शंकराचार्य के अपने गुरु भगवत्पाद से दीक्षा ली थी। यह स्थान आज भी ध्यान के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कुबेर का तप और धन का वर्षा: पुरानी कथाओं के अनुसार धन के देवता कुबेर भी इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कर कठोर तपस्या की थी। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनपति बनाया था। इसीलिए आज भी कई व्यापारी अपने काम के समृद्धि के लिए यहाँ विशेष पूजा करते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व: आधा ज्योतिर्लिंग अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अर्थात ओमकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप है। ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान प्रणव ओम स्वरूप में है और ममलेश्वर में पार्थिव स्वरूप। जब तक आप दोनों के दर्शन नहीं करते तो आपकी ज्योतिर्लिंग यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। मंदिर की आरती और रात का नज़ारा आप देख सकते हैं, वहाँ पे अद्भुत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओमकारेश्वर को शिव का विशेष विश्राम स्थल माना जाता है? यहाँ हर रात भगवान के लिए सेज सजाई जाती है और चौपर बिछाई जाती है। मान्यता है कि आज भी महादेव यहाँ विश्राम करने और माता पार्वती के साथ पासा खेलने आते हैं। सुबह का बिस्तर मिली सिलवटें इस चमत्कार का प्रमाण देती है। तो अगर आप भी महादेव के इस चमत्कारी रूप को दर्शन करना चाहते हैं तो एक बार ओमकारेश्वर ज़रूर आइए। आज के सफ़र में बस इतना ही। कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखिए हर हर महादेव।